Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 4 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे एग्री मंत्रा के न्यू टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जहां पर ऑल इंडिया लेवल की 2 क्विज कराई जाती हैं दिन में 12 बजे और रात को 8 बजे। अगर आप उस क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर आपकी जो नॉलेज है वो कैसी है, आप कहां पर लाइक करते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए उस चैनल को। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बात कर लेते हैं। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे वो 3 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है वाईएस जगन्स कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने अप्रूवल किया है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। तो आंध्र प्रदेश में 3 सितंबर को एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। तो जानेंगे ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और किन फार्मर्स को इस इंपॉर्टेंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो कब लॉन्च हुई, उनका उद्देश्य क्या है और उनको जो बेनिफिट मिलने वाला है उस स्कीम से वो किस किस को मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर्स सीम टू बी ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को और एमएसएमई सेक्टर को रिकवरी की तरह देखा जा रहा है और ये अग्रसर हैं। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, अभी क्वार्टर 1 में 2021 का, ठीक है, 2020-21 का जो क्वार्टर 1 का एस्टीमेट आया है जीडीपी का, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो प्लस में है। अदरवाइज सभी जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बोल सकते हो कि सिग्नल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा, जो कि बाकी और जितने भी हमारे बोल सकते हो जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं उसकी भी भरपाई एग्रीकल्चर सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर कर सकता है। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लास्ट करेंट अफेयर, एग्रीटेक स्टार्टअप एआई बोनो, ठीक है, आई बोनो बोल सकते हैं इसको, रेजिज रुपीज 15 करोड़ फॉर बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन। तो एक एग्रीटेक का स्टार्टअप है आई बोनो, जिसने 15 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो जानेंगे ये जो इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है इसका उद्देश्य क्या है, क्या वर्क करता है, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो वाईएस जगन कैबिनेट ने 3 सितंबर को अप्रूवल दिया है एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। तो जान लेते हैं ये कैसी स्कीम है और इसका फायदा किन फार्मर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। द आंध्र प्रदेश कैबिनेट मेट ऑन थर्सडे ड्यूरिंग द मीटिंग विच वॉज चेयर्ड बाई सीएम जगन। द स्टेट कैबिनेट अप्रूव द फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कैश ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक अप्रूवल मिला है स्कीम का आंध्र प्रदेश स्टेट में, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कैश ट्रांसफर। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये थर्सडे को मतलब 3 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 3 सितंबर 2020 को इस इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब जान लेते हैं स्कीम है क्या। तो यहाँ पर यह भी बोला गया है, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज मेड इट क्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड टू फार्मर्स विल ऑलवेज बी फ्री। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है या आगे की जाएगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वहाँ पर फार्मर से कोई भी चार्ज, कोई भी सिंगल कॉइन नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पर बोला है आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने। आगे बोला है एंड नॉट अ सिंगल कनेक्शन विल बी रिमूव, और कोई भी पुराना कनेक्शन उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, कनेक्शन को काटा नहीं जाएगा। जो भी कनेक्शन रनिंग में है वो रनिंग करते रहेंगे, उसके साथ साथ उनसे कोई भी चार्ज, एक सिंगल मनी उनसे नहीं ली जाएगी। ये यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने।
आगे जान लेते हैं। He assured that the reform bill carried out by the government would not place a single burden on the farmer। और उनका उद्देश्य है कि फार्मर्स पे बिल्कुल भी बोझ ना पड़े, बिल्कुल बर्डन ना पड़े। जो भी बर्डन है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उठा रही है और वहाँ पर उद्देश्य है फार्मर्स की जो इनकम है उसको बूस्ट करना, ठीक है, और जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उनको कम करना, और सप्लाई है, पावर की सप्लाई को कंटिन्यू बढ़ाना, ठीक है। यही उद्देश्य है आंध्र प्रदेश सीएम का। और इसी के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कैश ट्रांसफर। इतना आपको पता रखना है इस इम्पॉर्टेंट स्कीम से। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है वी आर फर्दर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसको हम कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहेंगे, इसमें नए नए इनोवेशन मेजर्स लाते रहेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला है कि हम कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे फार्मर्स को 30 to 35 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है जगन मोहन रेड्डी जी ने, जो कि फार्मर के हित में है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली के बिल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फार्मर्स को बिजली का जो बिल है वो पे करना होता है। जैसा कि अगर यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में भी 5.5 से लेके 7.5 रुपये पर यूनिट का चार्ज पे करना होता है। तो इस तरह से अगर फार्मर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, इतना आपको पता रखना है। आगे बोला गया है द बैंक अकाउंट विल बी, मैं इसका सीधा सिंपल बता देता हूँ कि जो बैंक अकाउंट होगा वो फार्मर्स के नाम से होगा। उसी फार्मर के अकाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, ठीक है, मंथली या फिर क्वार्टरली जैसे भी सिस्टम होगा, वो उस जो अमाउंट है वो उस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी जो फार्मर ने अकाउंट खुलवाया है। और उस अकाउंट से जो फार्मर है वो सीधा डिस्कॉम्स को, ठीक है, डिस्कॉम क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को फार्मर्स डायरेक्टली पे करेगा उस बिल को। ये स्कीम है और इससे फार्मर पर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। मतलब अभी तक जो फार्मर पे कर रहे थे डिस्कॉम्स को जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अब वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी, देन फार्मर्स उस बिल को यहाँ पर भर पाएंगे। ये बात की गई है सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा। आगे बोला गया है इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट द फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एज ए पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे भी किया जा रहा है। और यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट स्कीम को आने वाले समय में मतलब 1 अप्रैल 2021 तक पूरे स्टेट में बोल सकते हो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और सभी स्टेट के फार्मर्स इस इम्पोर्टेंट स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट स्कीम से। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आएगी तो थोड़ा सा भी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में NCRB, ठीक है, क्या है NCRB, जल्दी से बताइए क्या इसकी फुल फॉर्म है। तो NCRB मतलब होता है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसने एक डेटा रिलीज किया है कि 2019 में जो फार्मर्स की डेथ हुई है वो कितनी हुई है, 42,480 फार्मर्स की डेथ हुई है, या बोल सकते हो सुसाइड किया है फार्मर्स ने इस इंपॉर्टेंट ईयर 2019 में। तो ये भी आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना है। और इस डेटा को रिलीज कौन करता है, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, जो कि फार्मर्स के सुसाइड, बाकी जितनी भी डेथ होती हैं, सुसाइड्स होते हैं, सबका ब्यौरा वो सालाना प्रोवाइड कराती है। तो इस बार का जो डेटा है वो है 42,480 फार्मर्स ने सुसाइड किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आज़ाद भारत में कि जो फार्मर्स हैं उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। और ये कारण है केवल और केवल जो पॉलिसीज़ हैं उनको सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट ना करने का, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएँ। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जो टारगेट है इसको आप ही फुलफिल कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से टारगेट फुलफिल हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर सीम टू बी
ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को और एमएसएमई सेक्टर को ऐसे देखा जा रहा है कि ये अग्रसर हैं और ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, जो कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जान लेते हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में। तो ये बात हो रही है उड़ीसा गवर्नमेंट की, उड़ीसा स्टेट की। तो यहाँ पर है, जैसा कि आपको पता है, अभी अनलॉक 4 ओपन हुआ है, ठीक है। अनलॉक 4 में यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर जो हैं उनको यहाँ पर ऐसे देखा जा रहा है कि वो रिकवरी के पाथ पर अग्रसर हो चुकी हैं और यहाँ पर इसके कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, एग्रीकल्चर और एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टेट देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पर बोल सकते हो कि रोजी रोटी के अवसर प्रदान होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो कि आने वाले टाइम में इन सेक्टर से उम्मीद देखी जा रही है। आगे यहाँ पे बोला है ऑफिशियल सोर्सेज सेट द क्रॉप कवरेज अंटिल अगस्त। तो अगस्त तक बात करेंगे तो जो क्रॉप कवरेज हुआ है उड़ीसा में खरीफ 2020 का वो 55.25 लाख हेक्टेयर है, जो कि ज़्यादा है किससे, पिछले साल खरीफ 2019 के डेटा से, जो कि आपका है 52.78 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉप कवरेज एरिया है वो भी बढ़ा है उड़ीसा में। अब बात कर लेते हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट इस आपकी जो क्रॉप है जिसमें पैडी, पल्सिस, ऑयल सीड और वेजिटेबल शामिल हैं, ठीक है। अगर हम ऑफ टेक ऑफ सीड की बात करेंगे तो यहाँ पर खरीफ 2020 में 3.69 लाख क्विंटल है अगस्त तक, और यहाँ पे अगर हम 2019 की बात करेंगे तो ये केवल 3.16 लाख क्विंटल था। अगर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर लिफ्टिंग की तो यहाँ पर फर्टिलाइजर भी काफ़ी अमाउंट में लिफ्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा के फार्मर्स के द्वारा, जहाँ पर अगस्त तक बात करेंगे तो 6.6 लाख टन फर्टिलाइजर लिफ्ट किया गया है फार्मर्स के द्वारा, जो कि पिछले ईयर में 2019 में 5। आगे यहाँ पे बोला गया है ऑफिशियल सोर्सेज मेंटेन द ₹2655 करोड़ हैज बीन सैंक्शन फॉर रिवाइवल ऑफ 1,51,557 एमएसएमई इन दी स्टेट। तो यहाँ पे 2655 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। जो एमएसएमई हैं स्टेट में लगभग 1.5 लाख एमएसएमई हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए इतनी मनी यहाँ पे एलोकेट की गई है। आगे बोला गया है ₹9,965 करोड़ क्रॉप लोन हैज़ बीन डिसबर्स टिल अगस्त। तो अगस्त तक यहाँ पे 9,965 करोड़ रुपए यहाँ पे एज ए क्रॉप लोन डिसबर्स किए गए। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में और एमएसएमई सेक्टर में उड़ीसा गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट अच्छा कर रही है एग्रीकल्चर फील्ड में, ये यहाँ पे बात की गई है। और एमएसएमई भी एक ऐसा इमर्जिंग बोल सकते हो एक सेक्टर है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए हैं। अब बात आती है यहाँ पे एमएसएमई की, थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत जल्दी में, शॉर्ट में। अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं, एमएसएमई, ठीक है, तो ये क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं नितिन गडकरी जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एनुअल बजट 2018-19 का जो था वो था 6,552 करोड़, ठीक है, 6,552 करोड़ इसका बजट था सालाना का 2018-19 का। और एमएसएमई सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड हाईली वाइब्रेंट एंड डायनेमिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या है, एक वाइब्रेंट और डायनेमिक सेक्टर है इंडिया की इकोनॉमी का, जो कि बहुत उभरता हुआ बॉडी इसको हम मान सकते हैं, जिसके जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो है नितिन गडकरी जी, इतना आपको याद रखना है। और इट प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दी कंट्रीज। तो यहाँ पे पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है ये जो बॉडी है, इसका काफ़ी रोल है आने वाले समय में, इतना आपको याद रखना है। और एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो बोल सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और एग्रीकल्चर में हाल ही में 2 इंपॉर्टेंट फंड लॉन्च किए गए थे जो कि आपको याद रख लिए हैं। मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा कि कभी भी एग्जाम में आएगा आप भूल नहीं पाओगे। पहला था आपका 1 लाख करोड़ का जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक है आपका 15,000 करोड़ का एक और इम्पोर्टेंट फंड है जो स्टिमुलस पैकेज था 20 लाख करोड़ का, उसी का हिस्सा है। तो बात करेंगे 1 लाख करोड़ की, तो ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहाँ पर
पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और दूसरा है 15,000 करोड़ रुपए जो कि आपका है एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंड है जहां पे 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इस फंड में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को मजबूत किया जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और यहाँ पे एग्रीकल्चर में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट फंड से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट करेंट अफेयर। एग्रीटेक स्टार्टअप आईबोनो रेजेज ₹15 करोड़ फॉर बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एग्रीटेक स्टार्टअप आईबोनो ने 15 करोड़ रुपए निवेशकों से लेकर अपने बिजनेस में लगाए हैं और यहाँ पर एक्सपेंड करना चाह रही है ये कंपनी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो एग्रीटेक स्टार्टअप आईबोनो हैज रेज $2 million about 15 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू फंड एक्सपेंशन प्लान एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो इस बिजनेस के ग्रोथ के लिए यहाँ पर 15 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है, कराए गए हैं, जो कि आपका स्टार्टअप है आईबोनो, जहाँ पे जिसके फाउंडर हैं विवेक राजकुमार। उन्होंने ये बात कही है फ्राइडे को, मतलब आज के दिन ये बात कही गई है कि आईबोनो ने 15 करोड़ रुपए, ठीक है, निवेश किए हैं निवेशकों के, जहां पर उनकी कोशिश है कि इस बिजनेस में एक्सपेंशन देखा जाए और ग्रोथ की जाए। आगे बोला है द बेंगलुरु बेस्ड फर्म। तो ये क्या है आपकी बेंगलुरु बेस्ड फर्म है, इज एन एंड टू एंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट प्रीमियम पेरिशेबल वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म टू फॉर्क। फॉर्क मतलब होता है टेबल। तो यहाँ पर ये क्या है, एंड टू एंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है पेरिशेबल वेजिटेबल्स या फिर फूड्स को फार्म से लेके फॉर्क तक, मतलब खेत से लेके टेबल तक, या बोल सकते हो खेत से लेके कस्टमर तक। तो यहाँ पर इनका जो वर्क होता है कि इनका जो कनेक्शन है वो फार्मर से लेके रिटेल सेलर तक है, जहाँ पर रिटेल में जो सेल किए जाते हैं और फार्मर जहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो बीच के में जो कनेक्टिविटी है वो ये आपका स्टार्टअप प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर ये खेत से उस पेरिशेबल फूड को लेके कस्टमर की प्लेट तक पहुंचाता है, कस्टमर की टेबल तक पहुंचाता है, रेस्टोरेंट में कस्टमर की टेबल तक पहुंचाता है। इसी वर्क को ये साइक्लिंग वे में करता है और इसी के लिए यहाँ पर ये एक्सपेंड करना चाह रहा है अपने बिजनेस को। आगे बोला गया है वी हैव ऑन बोर्ड 1000 फार्मर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 1000 फार्मर्स ऑन बोर्ड जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लगभग 800 रिटेलर्स हैं, जो कि राजकुमार ने बोला है। राजकुमार कौन है, फाउंडर हैं इस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के स्टार्टअप जिसका नाम है आईबोनो। आगे वहाँ पे बोला गया द कंपनी इज टारगेटिंग द डबल द नंबर ऑफ फार्मर्स ऑन इट प्लेटफॉर्म टू 2000। तो यहाँ पे कंपनी का टारगेट है कि जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं इनको 1000 से बढ़ा के 2000 किया जाए आने वाले टाइम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं उनका काफ़ी रोल रहने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस होते हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में वो होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेज आते हैं अगर हमने वो कम कर लिए तो डेफिनेटली फार्मर को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वहाँ पर उसकी जो इनकम है वो बूस्ट हो सकती है। तो इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को ही कम करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया गया है 1 लाख करोड़ का। एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका कहना है कि ये आने वाले समय में एग्रीकल्चर को मजबूती प्रदान करेगा, डेवलपमेंट देगा और फार्मर्स की आय को डबल कर पाएगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए वीडियो को कभी भी स्किप ना करिए, सीधा इस वीडियो को आप कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च करके एग्री मंत्रा चैनल सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये वीडियो और आप डेली एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और आज का जो टारगेट है 200 लाइक्स का उसको आप आज फुलफिल कीजिए और ये होगा आपकी सपोर्ट के कारण ही। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि NIAM किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर है जयपुर। तो ठीक है, राजस्थान के जयपुर में NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग
सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन, तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी फ्रूट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा कंट्री है जो कीवी फ्रूट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सालाना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।